सच्ची भक्ति की महिमा। यह कहानी एक गरीब भक्त की है जो भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास रखता था। भक्त का नाम रमेश था और वह बहुत ही निर्धन था, लेकिन उसका हृदय प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था। उसका मानना था कि अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा की जाए तो भगवान अवश्य उसके कष्ट हरेंगे। रमेश के पास इतना धन नहीं था वह मंदिर में जाकर पूजा कर सके या महंगे भोग अर्पित कर सके, लेकिन उसके पास एक सच्चा और निष्कपट मन था। वह रोज सुबह उठकर भगवान के सामने बैठकर उनकी प्रार्थना करता और कहता, हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा और आशीर्वाद बना रहे। रमेश का जीवन कठिनाइयों से भरा था। कभी उसे खाने को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता तो कभी बीमार पड़ जाता, लेकिन उसने कभी भगवान से अपनी तकलीफों के बारे में शिकायत नहीं की। वह हमेशा यही मानता कि जो भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है। एक दिन गांव में एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया। सभी गांव वाले यज्ञ में भाग लेने जा रहे थे और भगवान को अर्पित करने के लिए फल फूल अनाज और भोग सामग्री लेकर जा रहे थे। रमेश के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वह भी यज्ञ में भाग लेना चाहता था। उसने सोचा, भगवान के लिए कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए, लेकिन मेरे पास देने के लिए क्या है। अंततः उसने अपने बगीचे से एक सुंदर फूल तोड़ा और उसे लेकर यज्ञ में पहुंच गया। वहां पर सभी बड़े बड़े धनी लोग अपने अपने भोग अर्पित कर रहे थे, लेकिन रमेश ने श्रद्धा से सिर्फ वह छोटा सा फूल भगवान को अर्पित किया। यज्ञ के आयोजक ने रमेश को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे पास तो भगवान के लिए अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है, और यह छोटा सा फूल भगवान को क्या खुश करेगा। रमेश ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान को हमारी भावनाएं चाहिए, न कि सामग्री। मेरा यह फूल मेरी सच्ची भक्ति का प्रतीक है। यह सुनकर आयोजक हंस पड़ा, लेकिन जैसे ही रमेश ने भगवान की मूर्ति के सामने वह फूल रखा, भगवान की मूर्ति में एक अद्भुत चमक आ गई। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। भगवान ने तुरंत प्रकट होकर कहा, इस भक्त का प्रेम और श्रद्धा मुझे से अधिक मूल्यवान है। उसने मुझे अपनी सच्ची भक्ति से प्रसन्न किया है। भगवान ने रमेश को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे पास जो भी हो वह मुझे प्रिय है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को हमारी भक्ति और प्रेम चाहिए, न कि धन दौलत या बड़ी भेंट। सच्ची भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है जो भगवान को प्रसन्न कर सकती है। रमेश की तरह अगर हम भी सच्चे दिल से भगवान की पूजा करें तो भगवान अवश्य हमारी प्रार्थना सुनते हैं। धन्यवाद।